मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक अटपटा सा प्रश्न है, क्या आप वाकई हैप्पी लाइफ जीने के लिए तैयार हैं? यदि खुशी वाला जीवन जीते हैं तो यह जीवन कब आता है? जब आप सफल हो जाते हैं। पर आप अपने लाइफ में, अपने कारोबार में सफल होते होते यह खुशी को न जाने आप कहाँ खो बैठते हैं। बस ये लगता है कि ये खुशी यहीं कहीं है। हमारे कई मित्र धन में खुशी ढूंढते हैं, कोई पदार्थ में खुशी ढूंढते हैं। ये खाना खाएंगे तो मजा आएगा, घर परिवार खुश रहेगा, ऐसे कपड़े शॉपिंग करेंगे तो मजा आएगा, ऐसे मार्केटिंग करेंगे तो मजा आएगा, मॉल में जाके मूवी देखेंगे तो मजा आएगा, थोड़ा पिकनिक सिकनिक सैर सपाटा करेंगे तो मजा आएगा। लेकिन उस आदमी को कहीं खुशी मिलता नहीं। सारे जगह वो व्यापार को लिए बैठता है, दिन भर मोबाइल फोन में लगा रहता है। हाँ क्या हुआ, उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वो करना है। यानी वह शॉपिंग तो करा रहे फैमिली को और वो सोच रहे हैं कि शॉपिंग में खुशी है, और वह पिकनिक तो ले जा रहे हैं परिवार को और वो समझ रहे हैं कि पिकनिक में परिवार की खुशी है। लेकिन 24 घंटे वह अपने कारोबार में जुटा है। नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में जुटा है, काम वाला व्यक्ति अपने ऑफिस में जुटा है, बिजनेस वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय में जुटा है, दलाल व्यक्ति तरह तरह के कामों में जुटा है, कृषि, अरे हर कोई देख लो तो दिन भर 24 घंटे और एक शब्द बोलते हैं, ये हम सब परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं। पर परिवार में खुशी पूर्वक जीवन जीने के लिए, सफलता पूर्वक जीने के लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं रहते, कभी तैयार ही नहीं रहते। बस ये बोलते रहते हैं, आपको क्या कमी है, हमने ये कमा दिया, हमने वो कमा के रख दिया, हमने ये दे दिए, या हमने एसी लगा दिया, हमने गैस लगा दिया, हमने ये घर को रंग रोगन करा दिया, हमने टाइल्स करा दी, हमने खुशबूदार ये कर दिया, हमने 10 नौकर रख दी, हमने गाड़ी ले दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये शॉपिंग कर दिया, वो शॉपिंग करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। फिर भी घर में जरा भी कोई हैप्पी नहीं। बस कोई मौका आ गया तो हैप्पी का एक लेबल चिपका देते हैं, आई एम हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, और फिर कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ होते रहता है। तो मित्रों, इसको समझने में थोड़ी सी भूल होने के कारण ये बड़ी गड़बड़ हो जाता है। वो क्या बातें हैं? यह दुनिया जो जागरूक है, होशो हवास में है और साथ में शक्तिशाली भी है, यानी उसको समझने की पावर है, भावना को समझने की पावर और प्रैक्टिकल लाइफ को समझने की पावर। यानी कि अपने लाइफ की शक्ति के बारे में पता है उसको, माइंड का पावर क्या है और इमोशन का पावर क्या है। यदि वह इमोशनल पावर को समझ जाता है और जागे हुए कार्य करता है कि कब हमको व्यापार तक सीमित रहना है, कब हमको परिवार में समय देना है और कितना हमको खुद के लिए समय देना है, और पदार्थ का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम किसी व्यक्ति के वैल्यू से आकलन नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते। कामों का वैल्यू अपने स्थान पर, घर परिवार का वैल्यू अपने स्थान पर, दोस्तों का वैल्यू अपने स्थान पर। मतलब जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का वैल्यू समझना, पदार्थ रूप में भी और भावना रूप में भी। कभी कभी मान लीजिए आपको 100 रुपये के अभी तत्काल ज़रूरत है, आपने अपने घर वालों से कहा मुझे 100 रुपये दे दीजिए, पर आपके घर वालों ने तमाम 1000 क्वेश्चन किए, 1000 प्रश्न किए, फिर आपको 100 रुपये दिया। अब आपका दिल टूट चुका है, आप हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं। अब आपके अंदर में एक भावना हीन ने जन्म ले लिया, क्या यार 100 रुपये मांगा था, 1000 क्वेश्चन हुआ। अब किसी दिन आपको 1000 रुपये भी दे दिया, बोले कि आप 100 रुपये क्या बात कर, लो 1000 रुपये लो, चलो जाओ खुशी मनाओ। अब आपके भीतर में हीन भावना ने जन्म ले लिया है, कुंठा ने जन्म ले लिया है। अब आप खुश होने वाले नहीं हो। लाख रुपए भी दे दे,
सर कटा के भी सामने दे दे, तब भी अब आप खुश होने वाले नहीं। तो जब तक आप अपने टाइम के वैल्यू नहीं समझेंगे, फैमिली में भावना के वैल्यू नहीं समझेंगे, फैमिली में सेवा के वैल्यू नहीं समझेंगे, फैमिली में उपस्थिति के वैल्यू नहीं समझेंगे, सही टाइम पर सही उपस्थिति और सही ढंग की आप वार्तालाप की वैल्यू नहीं समझेंगे, सेवा का वैल्यू नहीं करेंगे, मित्रों, आप भावनात्मक जीवन को कमतर आप मांगेंगे, तब आप समझ जाइए कि आप हैप्पी लाइफ जीने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप सिर्फ भावना में बहने लगे और हर क्षण आप भावना में रहने लगे, मेरे पापा बीमार हैं, मैं कैसे बिजनेस में जाऊं, मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं बिजनेस करने कैसे जाऊं, मैं पढ़ाई करने दूर देश नहीं जा सकता, मम्मी पापा को छोड़ के कहाँ मैं जाऊंगा, अरे बाहर घर में मैं ऐसा रहता हूं, मैं वैसा रहता हूं, मैं बड़ा दुख दिन में वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत खाने में तकलीफ होता है, लोग कोई नहीं होते, मैं अकेले रह जाता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो फिर आप भावना में बह गए, तो फिर आपका भविष्य फिर खतरा में पड़ गया और आप फिर असफल जिंदगी जीने लगोगे और लूजर व्यक्ति कभी अपने घर में हैप्पी नहीं ला सकता। तो जानना भी जरूरी है कि आपके अंदर में जो दक्षता है उस दक्षता को बढ़ाइए, प्रैक्टिकल लाइफ को भी लाइए और भावना को भी समझिए। इसके लिए आपको रोज का रोज आपके थॉट को आपको देखना पड़ेगा, आप होश पूर्वक आपको जीवन जीना पड़ेगा। हर निर्णय लेते समय दोनों को संतुलन करना पड़ेगा, लाइफ को संतुलित जीवन जीना पड़ेगा। और जब व्यक्ति बैलेंस में जीवन जीता है तब वह हैप्पी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसको घर से दूर होकर के भी वह घर के साथ जुड़ा होता है। नहीं तो लोग एक घर में रहते हुए भी एक साथ नहीं रहते हैं, एक बेड में होते हुए भी पति पत्नी कोसों दूर हो जाते हैं, दोनों का मन नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता, शरीर मिल जाए इससे कोई ज़्यादा जीवन में हैप्पी आने वाला नहीं है। लोग दूर दूर रह करके भी मन मिल जाता है, विचार मिल जाता है, हंसी मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, तो लोग नज़दीक हो जाते हैं। तब आप समझिए, जब आपका मन मिल गया, खुशी मिल गई, प्रेम मिल गया, आनंद मिल गया, मुस्कान मिल गया, तब समझिए कि आप अब हैप्पी लाइफ जीने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए रेडी हैं। मित्रों, तो जरा पड़ताल तो करें, क्या वाकई आप हैप्पी लाइफ और सक्सेस लाइफ जीने के लिए रेडी है? नहीं है तो जरा देखिए आपसे चूक कहाँ हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। रीडिजाइन कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी डिजाइनिंग को परिवर्तन कीजिए, थोड़ा संशोधन कीजिए, जीवन शैली को संशोधन कीजिए, सोच को संशोधन कीजिए, कार्य करने की पद्धति को संशोधन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हैप्पी लाइफ जीने के लिए आप रेडी हो गए। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को याद, नमस्कार, धन्यवाद।